अभी फिलहाल समर का टाइम है, बहुत ही कड़ाके की धूप पड़ी है। लिटरली इतनी कड़ाके की धूप है, जब हम बाहर जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हम स्टीम ले रहे हैं या फिर घर ही जाते वक़्त शायद हम पूरी तरह से भुन जाएँगे, इतनी जो है वो गर्मी हो रही है। सो समर टाइम पीरियड में एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि हम सबके पास होना ज़रूरी है, वो है सनस्क्रीन। क्योंकि ये चीज़ हार्मफुल सन की रेज़ से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है ताकि हमें स्किन के कोई प्रॉब्लम्स ना हो, कैंसर वगैरह जैसे सीरियस इश्यूज़ हमें फेस ना करने पड़े। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, एज़ अ फार्मासिस्ट मैं कभी भी डायरेक्टली लोगों को ये नहीं बोलता कि आप सनस्क्रीन यूज़ करो, इसके पीछे कुछ वजह है। तो इसी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हाई आई डोंट रिकमेंड सनस्क्रीन एज़ अ फार्मासिस्ट। शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज़ जो सनस्क्रीन होती है, वो एक्चुअली में किस तरह से वर्क करती है, इसके बारे में बात करते हैं। तो सनस्क्रीन जो है वो 2 टाइप से वर्क करती है। सबसे पहली चीज़ मान लो ये हमारी स्किन है, तो जो सूरज की जो रोशनी इसके ऊपर पड़ती है, तो एक टाइप की होती है मिनरल बेस और दूसरी होती है केमिकल बेस। तो मिनरल बेस कैसे काम करती है कि हमारे स्किन के ऊपर जो सनरेज आए उसे वो करती है रिफ्लेक्ट, मतलब वो उसे एब्जॉर्ब नहीं करती। ये होती है मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन। दूसरी होती है केमिकल बेस्ड सनस्क्रीन, तो वो क्या करती है, सन की रेज जब आएंगी उसे करेंगी एब्सॉर्ब और इस तरह से वो हमारे स्किन के पास जाने से उसे रोकती है। तो ये होती है केमिकल बेस्ड सनस्क्रीन। अब आप पूछेंगे कि इन दोनों में से अच्छी और सेफ कौन सी है, तो इन दोनों में से सेफ की अगर बात की जाए तो डेफिनेटली मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन आप यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ केमिकल बेस्ड सनस्क्रीन। अब देखिए, अगर हम फिजिकल और मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन की बात करें तो उसमें जिंक ऑक्साइड एंड टिटेनियम डाइऑक्साइड ये दो चीजें प्रेजेंट होती है, जो कि जो सनरेज हमारे स्किन के ऊपर पड़ेंगे तो उसे रिफ्लेक्ट कर देती है और उसे हमारे स्किन तक पहुंचने नहीं देती ताकि हमारे स्किन को कोई डैमेज ना हो। लेकिन जहां पर बात आती है केमिकल बेस्ड सनस्क्रीन की, तो काफी सारे रिसर्च ये कहते हैं कि अगर हम केमिकल बेस्ड सनस्क्रीन का यूज करते हैं तो वो जो सनस्क्रीन के केमिकल्स है वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाकर लॉन्ग टाइम पीरियड में हमें दूसरे प्रॉब्लम जो है वो दे सकती है। सो इसीलिए पर्सनली मैं या तो मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन यूज करने को कहता हूँ या फिर आप जो है वो बैरियर मेथड यूज कर सकते हैं। उसमें क्या है, सनरेज से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए आप ऐसी चीजें कर सकते हैं। कोई भी अगर मतलब अगर हमारी फेस की बात की जाए तो या तो आप फेस को किसी एक रुमाल वगैरह से कवर कर सकते हैं, कैप से कवर कर सकते हैं, बॉडी के फुल स्लीव्स कैप शर्ट्स वियर कर सकते हैं, ग्लोव्स पहन सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली अप्लाइंग सनस्क्रीन ऑन योर फेस। डेफिनेटली इससे आपको फर्क पड़ेगा क्योंकि केमिकल बेस्ड सनस्क्रीन की अभी तक भी रिसर्च उसमें चालू है। सो इसीलिए केमिकल बेस्ड सनस्क्रीन स्ट्रेट नो। आप मिनरल बेस डेफिनेटली यूज कर सकते हैं, लेकिन वहां पर भी कुछ चीजें आपको ध्यान में रखना जरूरी है। एक्सेसिवली किसी भी सनस्क्रीन को यूज नहीं करना है। और अगर केमिकल बेस की बात की जाए तो उसमें ऑक्सी बेंजाजोन, ऑक्टिनोक्सेट एंड होमोसैलेट जैसे कुछ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो जो हार्मोनल डिसरप्शन जो है वो हमारी बॉडी में कर सकता है, एलर्जिक स्किन रिएक्शंस कॉज कर सकते हैं और पॉसिबली जो एंडोक्राइन डिसरप्शन है, मतलब हमारे बॉडी के अंदर जो भी कुछ हार्मोन है तो उसका इम्बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। सो डेफिनेटली आप केमिकल बेस्ड सनस्क्रीन यूज करना पूरी तरह से बंद कर दीजिए और मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन आपको ज्यादा से ज्यादा प्रिफर करनी चाहिए। अब देखिए, जो भी केमिकल बेस की अगर बात की जाए तो उसमें काफी सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि कंपनी खुद से डिस्क्लोज नहीं करती। सो इसीलिए ऑन द सेफर साइड मैं उसे यूज करना जो है वो ना प्रिफर करता हूँ ना रिकमेंड करता हूँ। और मैंने कहा कि आप और देखिए आजकल इंटरनेट के ऊपर भी ये बहुत ही ज़्यादा चीज़ें बताई जाती है जो कि मुझे लगता है फॉल्स मार्केटिंग है, कि काफ़ी सारे लोग ये बोलते हैं कि आपको इंडोर्स भी सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी है जब भी आप किसी नियर बाय
जगह पर जा रहे हैं ट्रैवलिंग करके 5-10 मिनट का ही ट्रैवलिंग है, तो उस केस में आपको जो है वो सनस्क्रीन बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करनी है। कभी भी किसी की मतलब आजकल क्या है, कंपनी मार्केटिंग के लिए लोगों को जो है वो फियर में मतलब उन्हें घबराहट महसूस करा रही है कि अगर यूज नहीं करेंगे कैंसर होगा, ये वो सारी चीजें। इसके पीछे मार्केटिंग स्ट्रेटजी है सारी की सारी, आपको इसके स्कैम में नहीं फंसना है। देखिए, हमारी बॉडी का एक खुद को बचाने का सबसे पहले मोटो रहता है, ये एक बायोलॉजिकल हमारे बॉडी की आदत है। और स्पेसिफिकली अगर हम बात की जाए तो जो डार्क स्किन वाले लोग हैं उनके बॉडी के अंदर मेलानिन नाम का एक कंपोनेंट प्रेजेंट होता है जो कि खुद से हमारी बॉडी प्रिपेयर करती है ताकि हार्मफुल सनरेज से वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके। और यहाँ पर और एक चीज वैरी करती है, जो लोग ज्यादा सनस्क्रीन यूज करते हैं और रिकमेंड करते हैं इंटरनेट के ऊपर, वो मोस्टली आपने देखा होगा या तो बहुत ही ज्यादा गोरे होते हैं, मतलब जो फॉरेनर जो लोग हैं वही इसे ज्यादा रिकमेंड करते हैं क्योंकि ऑलरेडी उनकी बॉडी के अंदर मेलानिन का प्रोडक्शन कम है क्योंकि वो गोरे लोग हैं। सो डेफिनेटली इंडियन लोगों के लिए उतनी ज्यादा हमें सनस्क्रीन यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि हमारे बॉडी का जो टोन है वो ऑलरेडी एक मिड टोन कह लो। तो मतलब हम ज्यादा गोरे भी नहीं है, हम ज्यादा काले भी नहीं है, सो हमारे लिए ये चीज बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव में है ऐसा मुझे लगता है। हमारे बॉडी का टोन अलग है, हमारे बॉडी के अंदर ऑलरेडी मेलानिन प्रोडक्शन होता है, सो इसीलिए हम पॉजिटिव साइड पर है। ज्यादा सनस्क्रीन का इस्तेमाल मत कीजिए क्योंकि काफी रिपोर्ट से कहते हैं केमिकल बेस्ड सनस्क्रीन अगर हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाकर बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब हो जाए तो हार्मोनल इम्बैलेंस, देन एलर्जिक रिएक्शंस, देन बहुत सारे हार्मोनल के मतलब हार्मोन्स का डिसरप्शन होकर हमारे बॉडी के ऊपर कोई भी साइड इफेक्ट जो है वो दिखाई दे सकता है। सो डेफिनेटली ऐसे चीजें आपको नहीं करनी है। और थोड़ा बहुत जो वो सूरज का एक्सपोजर होना जरूरी भी है क्योंकि हमें इससे विटामिन डी मिलता है, लेकिन अगर हद से ज्यादा अगर सूरज की रोशनी आपके ऊपर पड़ती है तो वो भी खतरनाक है, तो उस चीज का भी ध्यान रखिए। देन अगर मेरे फार्मेसी पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो मैं सबसे पहले रिकमेंड करता हूँ बैरियर मेथड, मतलब ऐसे हम कवर करके बाहर ट्रैवलिंग कर सकते हैं। दूसरी चीज मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन आप यूज कर सकते हो, और फिर भी ऑप्शन नहीं है सो गो फॉर केमिकल सनस्क्रीन। लेकिन केमिकल मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता, प्रॉब्लम डेफिनेटली होंगे आज नहीं तो कल। मैंने बोल दिया। और ऑलमोस्ट SPF 30 तक आपके लिए डेफिनेटली ये चीज है, उससे ज्यादा भी जो है वो उसकी इफिशियंसी के ऊपर आज भी जो है वो सवाल उठाए जाते हैं। SPF 30 तक आपको उससे ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, जिसमें पैराबेन्स नहीं है, फ्रेग्रेंस नहीं है, ऐसी चीजें आप डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज अच्छा न्यूट्रिशन और हाइड्रेट रहिए। सन मतलब जहाँ पर अगर सन का एक्सपोजर बहुत ज्यादा है तो न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी भी आपके स्किन को डैमेज कर सकती है। प्रॉपर हाइड्रेटेड रहना भी जरूरी है अच्छे स्किन के लिए। अगर कंक्लूजन की बात की जाए तो मैं सनस्क्रीन लगाने के बिल्कुल भी अगेंस्ट नहीं हूँ, डेफिनेटली यूज कीजिए आप, क्योंकि उसमें भी अलग अलग यूवी है, यूवी भी अलग अलग टाइप के सनस्क्रीन जो सनरेज होते हैं जो कि काफी हद तक हमारे स्किन को डैमेज करते हैं। डेफिनेटली यूज कीजिए लेकिन मिनरल बेस्ड, और ज्यादा से ज्यादा आप कवरिंग की मेथड यूज कर सकते हैं, बैरियर मेथड, और केमिकल बेस्ड के लिए सिंपली नो। बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। ये था मेरा पर्सपेक्टिव कि व्हाई आई डोंट रिकमेंड सनस्क्रीन एज अ फार्मासिस्ट। फिर मिलता है ऐसे एक नई वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग फार्मा बॉय एंड फाइनली थैंक्स वॉचिंग।